स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयूष ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। इसके साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये दोनों पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं आपका कोई पर्सनल क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो। चलिए, इससे पहले हमारी जो सिलेबस सीरीज थी उसमें हमने यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सोशियोलॉजी का पेपर 2 है, यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो है वो आपको पढ़ना है पेपर 2 में। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सीधे सिलेबस पर डिस्कशन। यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो पेपर सेकंड है सोशियोलॉजी का, इसका नाम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब सिंपल होता है कि जब हम कभी भी ह्यूमन को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और जब वहाँ पे सोसाइटी इंक्लूड हो जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो जब हम एक ह्यूमन सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ते हैं, वैज्ञानिक तौर से पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। आपको पढ़ना क्या है? टोटल जो है आपको यहाँ पर पेपर सेकंड में पढ़ने हैं 9 टॉपिक्स और यहाँ पे जो पूरा फोकस होगा वो होगा ट्राइबल सोसाइटी पे, यानी जो आदिवासी समाज है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्योंकि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, यानी जो प्राचीन समाज थे, वहां पर मुख्य रूप से ट्राइबल ही सोसाइटीज ही एग्जिस्ट करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके डिस्कस करेंगे 9 टॉपिक्स को। यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इट्स रिलेशनशिप विद सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि हमको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का विषय वस्तु क्या है, उसका नेचर क्या, प्रकृति क्या है, उसके बारे में पढ़ना। और साथ ही साथ जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है इसका रिलेशनशिप कैसा है यहाँ पर सोशियोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ और हिस्ट्री के साथ। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना है। उसके बाद जो आपका टॉपिक नंबर 2 है वो है फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ किंगशिप यूजेज, वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइबल सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो प्राचीन समाज थे, उनमें परिवारों की क्या स्थिति थी, शादियां किस तरीके से होती थी और किंगशिप यानी संबंध कैसे थे। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनका संरचना और कार्य क्या है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि युवा गृह। हर ट्राइबल सोसाइटीज में एक स्पेसिफिक एज होने के बाद जो उनकी यंग जनरेशन है उनको साथ में रखा जाता है और बहुत तरह की एक्टिविटीज में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसके अलावा जो प्रिमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे उनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, यानी कि प्राचीन काल में जो आर्थिक संगठन थे वो पूरी तरह से किस तरह से उनका जो जीविका है, जो लिविंग है, वो किस तरह से वो मैनेज करते थे, उसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर आपका जो टॉपिक 5 है वो है नेचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो यहाँ पर लॉ और जस्टिस यानी कानून और न्याय की क्या स्थिति थी प्राचीन समाज में जब ट्राइबल सोसाइटी यानी आदिवासी समाज एग्जिस्ट करते थे बड़े नंबर्स में। इसके बाद आपका जो टॉपिक नंबर 6 है वो है रिलीजन एंड मैजिक, यानी धर्म और जादू। और इसमें आप पढ़िएगा कि इनका क्या रोल था सोसाइटी में। और साथ ही साथ हम लोग डिस्टिंक्शन करेंगे मैजिक और रिलीजन के बीच में। और यहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ रिलीजन है यानी धर्म का जो उदय है उससे संबंधित बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर काफी फेमस जो टॉपिक है वो है टोटम एंड टैबू, उनका इंपॉर्टेंस क्या है ट्राइबल सोसाइटीज में, उसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर आपका टॉपिक नंबर 8 है वो है ट्राइबल प्रॉब्लम्स, आदिवासी जो समाज है उनकी क्या समस्याएं हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या कल्चरल हो, यानी आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ट्राइबल वेलफेयर, और साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें जो आदिवासी समाज है उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल टच भी इसको दिया गया है। साथ ही साथ आप पढ़िएगा ट्राइब्स ऑफ बिहार एंड झारखंड,
तीन जो ट्राइब्स हैं वो मेनली एग्जिस्ट करती हैं बिहार और झारखंड में। पहला तो है थारू, दूसरा है गोंड और तीसरा है संथाल। संथाल विद्रोह काफी फेमस जो रहा है टॉपिक हिस्ट्री के अगर सेंस में बात करें तो, और उनका जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ है उनके बारे में आप पढ़िएगा। तो ये पूरा जो है हमारा फोकस यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज पर है पेपर 2 में। और आपको जो बुक लेने पड़ेंगी इन 9 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वो आपको नीचे दी गई है। पहली जो किताब है वो है एंथ्रोपोलॉजी, जिसका नाम है, ये एल कोरोबर की किताब है। इसके अलावा यहाँ पर डीएन मजुमदार और टी मदन की भी किताब आती है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ARN श्रीवास्तव की किताब है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये तीनों जो किताबें हैं वो अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और यहाँ पर ARN श्रीवास्तव की जो किताब है सामाजिक मनोविज्ञान, भोला प्रसाद सिंह एवं माखन झा की किताब मानव विज्ञान और जेड अहमद की किताब बिहार के आदिवासी, ये तीनों जो किताबें हैं वो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। तो आपको जो है वो बुक भी अगर आप चाहते हैं लेना तो जा करके ले सकते हैं पेपर 2 सोशियोलॉजी के लिए, जिसका नाम है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उम्मीद है कि आपको सिलेबस पसंद आ गया होगा। और भी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में उनको जल्दी अपलोड किया जाएगा और बीकॉम और BSc का भी सिलेबस जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।